अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। लाहौर एयरपोर्ट पर जाली वीज़ों पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA ने मुदस्सिर अली और ज़ीशान खोकर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने भारी रकम देकर एजेंटों से जाली वीज़े हासिल किए। ज़ीशान ने 27 लाख में वीज़ा खरीदा। दोनों को मज़ीद तफ्तीश के लिए इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। FIA का जाली दस्तावेज़ात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के वक्त रीजन भर में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी रही। तमाम 2100 से ज़ायद फीडर्स पर सप्लाई बरकरार रही और किसी इलाके से शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिकमत अमली के तहत ये मुमकिन हुआ, जबकि PDC अमला 24 घंटे मॉनिटरिंग में मसरूफ है। DPO जेहलम तारिक अजीज संधू ने पुलिस खिदमत मरकज सोहावा का सरप्राइज विजिट किया। दफ्तर के रिकॉर्ड और अमारत का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने तमाम दफातर की सफाई बेहतर बनाने और शहरियों को बेहतरीन सहूलियत फराहमी की हिदायत दी। DPO ने अमले को शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने और तमाम सहूलियत पर वक्त फराहम करने का हुक्म दिया ताकि हुकूमत पंजाब के विजन का अमली नमूना पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस फॉर्मेशंस की कारकर्दगी जांचने के लिए सरप्राइज विजिट्स जारी रहेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने ईरानी कौंसलेट जनरल लाहौर का दौरा किया, जहां ईरानी कौंसल जनरल मेहरान ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में बच्चों की हार्ट सर्जरी, ईरानी तलबा के लिए सहूलियात और दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर सेहत ने सेहत के शोबे में ताउन को सराहते हुए ईरानी पेडियाट्रिक हार्ट सर्जन्स की पाकिस्तान आमद की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने ऐवान सदर एलिज़े पैलेस में फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन को अपनी इसनादे सफ़ारत पेश की। उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक ख्वाहिशात पहुँचाई और पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मेयारी खुराक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मिल्क शॉप्स और फास्ट फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की गई। सफाई के नाक़िस इंतजामात और ज़ायदुल मियाद अशिया पर 5 फूड पॉइंट्स को 70,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 8 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स और 5 किलो खुले मसाला जात तलब कर दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में नाक़िस खुराक की रोकथाम अवलीन तरजीह है। अहमदपुर सियाल में ग़ज़ाइयत से भरपूर और रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार दस्तरख्वान की ज़ीनत खजूर महंगी होने की वजह से गरीब रोज़ादारों की पहुँच से दूर हो गई। मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट। खजूर ग़िज़ाइयत से भरपूर मेवा है। रमज़ानुल मुबारक में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमायां तौर पर उजागर होकर आती है। रमज़ानुल मुबारक में खजूर अफ्तार दस्तरखान की जीनत होती है, लेकिन अहमदपुर सियाल में खजूर की मांग बढ़ते ही इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 500 से 600 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से बिकने वाली खजूर गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। खजूर जैसा कि आप जानते हैं माह रमज़ान में हर दस्तरखान की जीनत होती है और ये एक सौगात भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आजकल खजूर का जो रेट है वो 500 रुपये किलो है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। ये खजूर 500 रुपये फ़ी किलोग्राम से बिक रही है माह रमज़ान में, और आप सबके सामने ये नज़र आ रहा है कि गरीब लोग अपने रोज़ी का ज़रिया बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। और मेरी इल्तमास है कि ये खजूर के रेट में थोड़ी कमी की जाए ताकि हर मुसलमान के घर में सही से सहरी और इफ्तारी हो सके। शहरियों ने खजूर के दाम में फौरी तौर पर कमी का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। साहिवाल में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत तजावुज़ात का खात्मे की आड़ में लोगों को ज़ाती मलकियत से महरूम किया जाने लगा। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। जी, साहिवाल मडाली रोड पे मौजूद है। इनके साथ एक बड़ी ज़्यादती हो रही है, जिस वज़ीर आला पंजाब के तजावुज़ात के खात्मे की आड़ में इनको इनकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा रहा है। इनकी ज़ाती मलकियत है। अभी हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ लोगों ने हमें बताया कि ये 20 साल से पहले के ये इनकी जगह, इनकी मलकियत है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो रकबा है ना, हम तकरीबन कोई मेरी उम्र 46 है, तो हम 30 साल से मैंने संभाली है। मैं देख रहा हूँ कि इनकी है, चौधरी रशीद साहब की है ज़मीन, और ये पीछे कॉलोनी वाली ज़मीन हमने जो 40-45 साल खुद भाई, हम 87 के रहने वाले हैं, यहाँ के रहशी हैं। मेरी सामने दुकान है और 25-30 साल हो गया। 30 साल मुझे यहाँ पे मेरी दुकान यहाँ ही है। मैं मडाली रोड पे मकीम हूँ, यानी कि ये मेरा काम इधर ही है। बारदाने के सामने दुकान है, मैं कर रहा हूँ।
हम देख रहे हैं कि साल हर साल से 30-40 साल से 50 साल से ये जगह चोरी शहीद साहब की है और ये बाकी पता नहीं ये कर्जा करना चाहते हैं या कलमा काटने वाले वाले ये लेर दे के जो कर रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि कॉलोनी की जो जगह नहीं है, ये जगह जो चौधरी रशीद की है, मडाली की रहायश है इनकी, अरफात कोल्ड स्टोर वालों की जगह है। ये मेरा मडाली रोड पे दाता मार्केट के अपोजिट कोल्ड स्टोरेज है, अरफात कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पे मेरा रकबा है 73 कनाल 5 मरले। ये मेरा अरसा 36-37 साल से ये हमने ख़रीदा था, तो उस वक़्त का ही है। डेरा तकरीबन वहाँ पे एंड पे डेरा है जो अभी कलमा गार्डन के सामने आ रहा है, वो तकरीबन 25 साल से वहीं पे है। जो इसके पहले मालकान हैं उन्होंने मिलके वहाँ पे उसकी बुनियाद रखी और वहाँ पे तमीर है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 15 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। और अभी ये पीछे वाले उन्होंने मेरे साथ मिलके वो पीछे एक प्लाज़ा रखा और ये हमारी दीवार जो वक्ती तौर पे टेढ़ी थी, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट की कि हम उतार के नीचे रख देते हैं ईंटें, तो दोबारा इनको तमीर करवा देंगे। अभी जैसे ही तजावज़ात का मसला शुरू हुआ तो उनके साथ मिलके कोशिश की कि ये कमरा वगैरह हम गिरा दें और ये इसको फ्रंट जो है ना ले आते हैं कि हमारी ये कार पार्किंग है। तो उसके ये 2-3 हमले किए इन्होंने मिलके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि 2016 में मैडम वो ओवरसीज से इन्होंने एप्लीकेशन दी 2-3 फॉर्म पे। फिर उसके बाद मैडम AC सबा उस वक़्त थी, वो तहसीलदार पटवारी ADCG वगैरह सारे मौका पर आते रहे। उन्होंने विज़िट किया और फरमाइश करके हाईवे के तफाज़ुल से उनके कोई साथ पटवारी वगैरह था, तो वो हमारा रकबा जो था तकरीबन 66 फुट वो मिनती करके निशान लगा दिया। हमारा जो कमरा था 1 फुट 4 इंच तकरीबन उस वक़्त वो बाहर था। वो मैडम ने टाइम दिया 8 दिन का, हमने 2 दिन में वो पीछे कर दिया। वो अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ, निशानी उसकी। फ्रंट से हमारा जो, क्योंकि पहले छोटी सड़क थी तो हमारी कच्ची दीवार थी, वो बाहर आ रही थी, वो भी हमने खुद ही मिसमार कर दी। तो वो मैडम ने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद अब जैसे ही मौका मिला तो ये हमला करना शुरू कर दिया। और इसके दरमियान में परसों मैंने 15 पे कॉल भी की और दोबारा अब फिर ये परसों हमारे आके कल हमारे उधर घर में काम कर रहे थे बंदे। वो एक तो तजावज़ात वाला पीछे कर रहे थे दीवार, और जो पुरानी दीवार थी उसको 2 दिन से बना रहे थे। तो ये अंदर दाखिल हो के तो इन्होंने बदतमीज़ी की, गाली गलोच की, धक्के दिए और वहाँ से ठुड्डे मारे। दीवारें मेरे पास उसकी पिक्चर भी पड़ी हुई है। तो दीवारें वो गिराना शुरू कर दी और अंदर लेडीज़ भी थी, वो भाग के अंदर चली गई। तो ये करते रहे। मैंने 15 पे कॉल की क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, रकबे पे था। तो 15 वाले आए, उनको मौका दिखाया, सारा दिखाया, उन्होंने रोका, हमें टाइम दिया। हमने थाना में एप्लीकेशन दे दिया फ्री टाउन में। तो उसकी जो है ना उनको कहा कि ये हमारा दादरसी की जाए हमारे साथ। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, ये जो साहिवाल में तजावज़ गिराने के नाम पर गुंडागर्दी है, इसको फौरी बंद किया जाए। लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती है दोबारा उस पर नोटिस किया जाए। बहुत शुक्रिया राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। ख़वातीन के आलमी दिन पर CTO लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद का पैगाम। इस्लाम को ख़वातीन के हुकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। वुमेन डे का मकसद उनकी सलाहियतों का एतराफ़ और उन्हें मज़ीद मुस्तहकम करना है। ट्रैफिक पुलिस में ख़वातीन अफसरान शहरियों की खिदमत में पेश हैं। लेडी वार्डन्स मुख्तलिफ शोबों में अहसन तरीके से ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। साहिवाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माह मुक़द्दस में सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया। इस बाज़ार में अशिया कितनी सस्ती मिल रही है, तफसील से बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। सस्ता सहूलत बाज़ार मौजूद है। आवाम की सहूलत के लिए ये सस्ता बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से आवाम को रिलीफ दिया गया है। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई हुई सर, जिसकी उम्र बुज़ुर्ग जो आते हैं ना 70 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है, उनको हम इधर बिठा के
और उनका जो भी सामान होता है उधर से पैक करा के इधर से उनको ला देते हैं। और ये ट्रालियाँ हमारे पास खड़ी हैं, इनसे बाहर हम छोड़ आते हैं रक्षित कल। फर्क है घ्यो मगर 10 रुपए का फर्क जे, दालचीनी मगर भी 10 रुपए का फर्क है ते बाकी खजूर मगर 30 रुपए किलो का फर्क है। गुगा रहे हाँ जी अलहमदुलिल्लाह ठीक है जी। हाँ जी भाई 20 रुपये रैत आ खजूर डब्बे वाली तो 10 रुपये रैत आ दूसरी रैत आ। रमज़ान के मुबारक तो वो चीज़ बहुत सबसे महंगी है। रमजान बाजार की चीज़ें महंगी हैं ना। हाँ जी हले भी महंगी है और इतनी महंगाई हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ ही नहीं बनता। ये सर दे रहे हैं, आसानी कर रहे हैं तमाम वास्ते। ये फर्क है बाजार जो लोग बाहर नहीं ले सकते वो तो सस्ता बाजार ही लैके ते खा सकते हैं रमजान के महीने 40 रुपए का की तरीका रमजान बाजार की कुछ सस्ता है। हाँ जी एक 40 रुपए का फर्क है भाई। जितना मर्जी जो मर्जी लगे नहीं सर 25 रुपए ਲੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ 598 ਰੁਪਏ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ 573 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 130 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ 150 ਹੈ ਕਿ 60 ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सस्ता बाजार सोलह बाजार बनाने का कोई फायदा भी है आवाम ਨੂੰ फायदा है सर जी। बाजार तो कम अज कम 30 रुपए किलो कम चीनी दे रही है जी शुगर मिल इंडस्ट्री हुकूमत पंजाब के कहने से लोगों की सहूलत वास्ते। जी सही फ़ायदा हो रहा है, टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन 2 काउंटर होने चाहिए यहाँ पे, लेडीज़ का अलहदा होना चाहिए मर्दों का अलहदा होना चाहिए ताकि एक आदमी बोझ पड़ा हुआ बेचारे पे तो फिर वो बोलते हैं। ये जो यहाँ पे गाहक हैं मतलब सस्ता रमजान बाजार उनका कहना है कि 2 काउंटर होने चाहिए, खवातीन का काउंटर अलग होना चाहिए और मर्दों के लिए अलग होना चाहिए। एक मुश्किल है यहाँ पे, इसका फौरी अजाला किया जाए। बाजार नालों की रेट का बाजार नालों 5-10 रुपए रेट का फर्क होर कितना के फर्क होना जी। सस्ता दे रहे ने, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, चंगी शय दे रहे हैं। महंगा दईए तो जुर्माने ठोकणगे सानू। निगरानी हो रही है महंगे सस्ते की, निगरानी फुल हो रही, पीछे वो सारे बैठे हुए हैं अफसर जितने भी है। बहुत शुक्रिया राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। डीजी खान में पंजाब पुलिस ने लखानी चेक पोस्ट पर ख्वाजी दहशत गर्दों का दूसरा हमला नाकाम बना दिया। 15 से 20 दहशत गर्दों ने सहरी के वक्त रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असले से हमला किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्द पसपा भारी जानी नुकसान की इतलात मौसूल हुई है। साहिवाल में गैस रीफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने का वाकया पेश आया जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइए। शिक्षार अड्डा पे मौजूद है। यहाँ पे गैस रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ है जिससे 3 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। ये साहिवाल में कोई पहला वाकया नहीं है। जिला इंतजामिया की इंतहाई नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। साहिवाल के गिरदोनवा बेशुमार ऐसी जगहों पे ये गैस रिफिलिंग वाले बहुत माडरे बैठे हुए हैं जिनके पास कोई हिफाजती हालात नहीं है और सिविल डिफेंस एहलकारों की मुबैना मिली पके से ये गैर कानूनी धंधा अरसा दराज से जारी है। सिर्फ सिलेंडरों में रिफिलिंग ही नहीं है, लोकल रूट पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट जो बसें वैगनें स्कूल कॉलेज की गाड़ियाँ खस्ता हालत गाड़ियाँ नकारा सिलेंडर उनमें नशब है। कई मुतअद्दिद बार ऐसे हादसा रूनमा हो चुके हैं साहिवाल में। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सारे साढ़े अखी देखा वाकया ये असी आ शॉप से बैठे सके भाई तो बिरयानी वाला और रीफिलिंग कराना आया था गैस जी, लिहाजा पता नहीं सरकट ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। 3 ਅਫਰਾਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 3-4 ਸ਼ਾਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ रिक्वेस्ट है। ये यहाँ के मकामी लोग हमारे साथ मौजूद थे। शॉप ही नहीं है गैस रिफिलिंग की, जो लोकल रूट पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी आजकल उनमें भी गैस के सिलेंडर नशब हैं, गैर म्यारी सिलेंडर नशब हैं जिनकी वजह से मुतअद्दिद हादसा रूनमा हो चुके हैं। हड़प्पा, साहिवाल, नूर शाह और गिरदोनवा में तमाम ऐसी जगहों पर ये गैर कानूनी गैस रिफिलिंग जारी है जिनके पास कोई हिफाजती हालात नहीं है, तो लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। लाहौर बिसरी शाह पुलिस ने तेज़ाब गर्दी इक़दाम कत्ल और अगवा के मुकदमे में मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 2 शहरियों को अगवा करके उन पर तेज़ाब फेंका था और 2 साल से रूपोश था। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया।
یوم خواتین تقریبات اور یوم القدس ریلی کے سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت دی گئی، جبکہ منشیات کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کا ٹاسک بھی دے دیا گیا۔ پتنگ بازی، خواتین کے اغوا اور ریپ کیسز کی تفتیش میں سختی سے SOPs پر عمل درآمد کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ قصور تھانہ الہ آباد کی حدود میں پولیس اہلکاروں پر نجی رائس مل میں ڈاکہ ڈالنے کا الزام ہے۔ تفصیلات کے مطابق متاثرین نے الزام عائد کیا کہ پولیس اہلکاروں نے 2 ٹرک چاول لوٹ لیے۔ متاثرین کے مطابق پولیس نے دیوار پھلانگ کر گارڈ کو باندھ دیا، CCTV کا DVR بھی لے گئے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس حکام خاموش ہے، جبکہ متاثرین نے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ SP صدر ڈاکٹر غیور احمد خان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مانگا منڈی پولیس نے 4 ملزمان رمضان، شوکت، اسلم اور فریاد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 2 کلو سے زائد چرس اور 200 گرام آئس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان نے تعلیمی اداروں کے قریب منشیات فروخت کرنے کا بھی اعتراف کر دیا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ اوکھاڑا میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی صدر سائمہ رشید ایڈوکیٹ مہمان خصوصی تھیں۔ سیمینار میں خواتین کی معاشی، سیاسی اور معاشی ترقی کو سراہا گیا۔ سائمہ رشید نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو بے مثال حقوق دیے، جبکہ غزہ اور کشمیر میں خواتین پر ظلم عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لالا موسیٰ میں DPO گجرات ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ کا تھانہ رحمانیہ، صدر سٹی لالا موسیٰ، DSP آفس، ٹراما سینٹر اور پولیس خدمت مراکز کھاریاں کا سرپرائز وزٹ کیا گیا۔ جوانوں کی حاضری، تھانہ ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک اور حوالات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے تحت 3350 سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 7 یونٹ سیل کر کے 51 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ 4280 لیٹر ملاوٹی دودھ، 1800 کولڈ ڈرنکس، 412 کلو ممنوعہ اشیاء، 337 لیٹر ناقص آئل تلف، جبکہ مارکیٹ میں موجود 43 سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ اس موقع پر DG پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ ماہ رمضان میں معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مصطفیٰ آباد میں سید عمران شاہ ولی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وفاقی وزیر بننے پر پھولوں کی پتیاں نچاور اور مالائیں پہنائی گئی اور مبارکباد بھی دی گئی۔ چودھری یاسین گل، چودھری امین گل، پیر الیاس قادری، مفتی فیضان قادری سمیت معززین کی بڑی تعداد نے استقبال کیا۔ عوام کی توقعات پر پورا اترنے اور میرٹ کو ترجیح دینے کا عزم کیا گیا۔ شاہکوٹ میں RPO شیخو پور آتھر اسماعیل کا دورہ، میثاق سینٹر آمد پر معصوم طلبہ نے استقبال کیا۔ مسیحی برادری اور امن کمیٹی سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مدرسہ الحسنین میں کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی شکایت پر فوری احکامات جاری کیے گئے۔ اسی دوران تھانہ سٹی شاہکوٹ اور تھانہ صدر کا وزٹ کر کے ریکارڈ بھی چیک کیا گیا، جبکہ تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ افسوسہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، چشتیہ میں سسرالیوں نے مبینہ تشدد سے 30 سالہ بہو کو قتل کر دیا۔ بستی شرازیہ میں خاتون فروا کو سر پر ڈنڈا مار کر اور گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ ایک بچی کی ماں بھی تھی۔ تفصیلات کے مطابق شوہر کو بیوی پر غیر مرد سے تعلق کا شک تھا۔ بعد ازاں لاش تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئی، جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ چکوال میں ریسکیو 1122 آفس میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عتیق احمد خان کی قیادت میں سینٹرل اسٹیشن پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو 112 میں 21 سے زائد خواتین اہلکار مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر عتیق احمد خان نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ماناوالا میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں خطرناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ بعد ازاں ریسکیو 1122 نے لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل۔